Good morning, students. I'm Abhilash Rajput from Rose Public School, Sureli. अब तक हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 टोटल 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. आज हम नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 4 एंड दैट इज जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन. अब basically there are so many social differences, social groups that create differences, and that differences in amongst the social groups has also taken a shape of social divisions. But three major social divisions are listed out that became a major obstacle or hurdle in the progressive developmental processes of the nation. तो उस हिसाब से जेंडर, कास्ट और रिलीजन, ये जो सोशल डिवीज़न है हमारे देश में, ये तीन सोशल डिविजन्स जो हैं, ये हमारी जो प्रगति है, जो हमारा एक आगे बढ़ने की जो हमारी अप्रोच है, जो तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है. तो वो किस तरह से करता है, क्या कारण है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर, थोड़ा थोड़ा अब इस चैप्टर्स को भी पढ़ने के लिए आप पिछले चैप्टर का थोड़ा सा देखिए कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स फॉर्म्ड होते हैं. सोशल ग्रुप्स आर बेसिकली फ्रेम्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, एंड दैट आर बेसिकली कोज्ड बाय टू रूट्स, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ एंड सेकंड इज बाय चॉइसेस, ठीक है. सो वी ऑलरेडी हैड स्टडीड दिस पॉइंट. नाउ अब बात आ जाती है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट डाइवर्सिटी, दैट इज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी. अब जेंडर डिस्पैरिटी देखिए, जेंडर डिस्पैरिटी जो है, ये एक तरह की, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल जहाँ उसमें नहीं है, बट इट्स अ नेचुरल और अनचेंजेबल फॉर्म. ये एक नेचुरल है कि एक प्रोसेस है, एक अनचेंजेबल फॉर्म है, मेल फीमेल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक अनचेंजेबल फॉर्म है. बट उस चीज़ से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं वो ड्यू टू द स्टीरियोटाइप्ड मेंटेलिटी और एक सोशल का जो सेटअप है, हमारी सोसाइटी का जो सेटअप बना दिया जाता है, उसकी वजह से ये जो डिविजन्स हैं ये फॉर्म्ड हुआ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेल और फीमेल के बीच में. अब इसमें अगर हम देखें तो जैसे कि जेंडर डिवीजन में वी हैड ऑलरेडी डिवाइडेड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, आई मीन टू से that the females were already being decided that they were only liable to do a certain form of work, and male were decided that male were termed as they are born to do that kind of particular work, and females are not supposed to be get interfered in their type of work, or male should also not be were not expected to be interfered in the females categorized work. कि जो औरतों के लिए एक बना दिया गया कि औरतें जो हैं वो एक घर गृहस्थी को संभालना, बच्चों का पालन पोषण करना, और ये सब औरतों के दायित्व हैं, और मर्दों के लिए ये एक विचारधारा बना दी जाती है कि घर से बाहर का काम जो भी होता है वो वही करेंगे. मेल आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, जो फिजिकल वर्क होता है वो उनको, ये एक हमारा एक स्टीरियोटाइपिक सोशल वो है. जबकि इसमें देखा जाए तो इसमें कोई लॉजिकल ऐसा तो कोई तर्क के आधार पर इसका कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है, लेकिन ये बना दिया, ये आइडियल सदियों से ये चीज़ होती है. हम एक वी आर लिविंग इन अ हायरार्किकल सोसाइटी, ठीक है, ये एक मतलब परंपरा बन गई, ठीक है. एंड nobody cared to identify or to realize the sufferings, the problems, or the women were facing in their or in their normal life, and the expectations they have, ठीक है, to become something, to fulfill their dreams, to uplift their livelihood,
ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा गया। तो इससे क्या हुआ, ये एक डिस्पैरिटी बढ़ती गई, एक गैप बढ़ता गया। अब सिंपल सी बात है, खैर ये तो हम एक अलग उसमें चले गए, ठीक है। ये आप देखते हैं कि समाज, हम आप आज के आधार पर हम थोड़ा हम पीछे के कुछ वी स्टार्ट कंपेयरिंग दिस सिचुएशंस विद द लास्ट डिकेड्स, तो आज अभी के मुकाबले में पहले जो था हालात काफ़ी ख़राब थे, आज हालात काफ़ी सुधरे हैं। आज इस जेंडर डिसपैरिटीज़ का जो गैप है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है, नो डाउट। लेकिन वही चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि अब तक ऐसा नहीं था। तो मैंने जैसे बताया कि सोसाइटी ने जो है सभी दोनों वर्गों को एक अलग अलग उसमें रख दिया था। हालांकि अब जो काम, सपोज करो खाना बनाना औरतों का काम माना जाता है, ठीक है, लेकिन जब यही खाना बनाने वाला काम एक मर्द करता है और उसको पैसे मिलते हैं, तो दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, तब उसकी कोई बात नहीं होती, तब उनका किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं क्रिएट होता। वी हैव बीन टर्म्ड इट एज अ प्रोफेशन, ठीक है, वो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपना घर में अगर वो काम करता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखा था, यार ये झाड़ू लगा रहा था, ये पोछा लगा रहा था, ठीक है, यहाँ कपड़े धो रहा, बेशक वो अपने परिवार के मिलजुल के वो काम कर रहे हैं। तो ये जो एक मेंटेलिटी का एक वो है, इसको दूर करना बड़ा ज़रूरी है आज के टाइम में। अब ये चीज़ें खत्म, अब देखो आप होटल मैनेजमेंट में, ठीक है, क्या बोलते हैं वो काम लड़के करते हैं, शेफ्स हैं, लड़के हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप देखें जाए, अब समय काफ़ी चेंज हो रहा है और ये आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन के इरा में हैं। आज अब कोई भी देश तरक्की तभी करेगा जब उसका अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट होगा, ठीक है। अब सपोज करिए आपके घर में आपके सपोज करो घर में किसी की फैमिली में सिर्फ कमाने वाला एक मेल मेंबर है, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, वाइफ है, घर में 2 बुजुर्ग हैं, ठीक, लेकिन कमाने वाला व्यक्ति कौन है, सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, और डिपेंडेंट पर्सन्स कितने हैं, ज़्यादा, इज़न्ट इट, है ना। तो अगर सपोज करो हस्बैंड वाइफ अगर दोनों कमा रहे हों, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी, थोड़ी सी सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यही वो चीज़ें हैं, यही हमारी कंट्री में भी हमारी जो एक पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण इस डिस्पैरिटीज़ को भी माना जाता है कि हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही जो है जो गर्ल चाइल्ड हैं, वुमेन पॉपुलेशन जो है उसको अंडरमाइन रखा गया, उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया गया, उसको एक टैग के तहत उसको साइड कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो उनको जो है ऊपर नहीं, अपलिफ्ट नहीं होने दिया, और वो अपने आप को एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। कोई भी देश जो है, ठीक है, अ कंट्री कैन ओनली प्रोग्रेस्ड इफ इट हैज़ effective, efficient ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। अब डेवलप्ड नेशंस हैं, वो जोग्राफिकल एरिया वाइज बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन देवर कैटेगराइज्ड एंड दे गॉट एन आइडेंटिफिकेशन एज ऑफ डेवलप्ड नेशन। रीज़न, वहाँ पे मेल फीमेल जो वर्किंग रेशो है वो लगभग सेम है, वहाँ पे इस तरह की डिस्पैरिटीज़, जेंडर डिस्पैरिटीज़ वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जैसे स्वीडन होगी, फिनलैंड होगी और नॉर्वे, ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में आपको सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे हाईली पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी,
वहाँ पे, और वहाँ पे और देखो वो कितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वहाँ पे स्नो पड़ती रहती है, ठीक है। तो इसके बावजूद भी, ठीक है, वहाँ पे जो है वो एक डेवलप्ड नेशन है, बहुत अच्छी, द पीपल वर लिविंग, लीडिंग देयर लाइफ, अपलिफ्ट देयर लाइफ, ठीक है, लॉट ऑफ एमिनिटीज, ठीक है, दे हैड प्रोवाइडेड देमसेल्व्स, दे हैड मेड देयर लाइफ वेरी सपोर्टिंग, ठीक है, एंड दे आर वेरी डेवलप्ड। So this is how the things got to be happen only when we are 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 in the condition, or we could say that ki when we would like to make frame a system in such a way that it could assist the things to be worked on a particular direction in a more efficient manner, ठीक है, तभी वो चीज़ें। लेकिन किसी भी चीज़ को, हालात को सुधारने के लिए उसके लिए एक इफेक्टिव सिस्टम होना ज़रूरी। और हमारे कंट्री में भी हमारे आज़ादी के बाद हमारी स्थिति काफ़ी सुधरी है। आज़ादी के बाद लड़कियों की एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सुधार आया है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस डिस्पैरिटीज़ को, क्रॉस कटिंग मेथड्स जो हैं आजमाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कुछ ये जो फीमेल, बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट भी चलाए, औरतों ने अपने अधिकारों को होने के लिए स्ट्रगल भी किया है, ठीक है। वो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द वुमेन हैड फाउट फॉर देयर इक्वालिटी, फॉर देयर इक्वल राइट्स, फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स, फॉर देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, ठीक है। तो ऐसा हुआ है बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में, हर जगह। दुनिया का ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है यहाँ पे औरतों को अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हो, हर कंट्री में करना पड़ा है। और औरतों ने इनको, और यही वजह है कि आज जो है, आज विश्व में काफ़ी कंट्रीज़ में औरतों की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अब हमारे देश में भी आज़ादी के बाद ये स्थिति काफ़ी बदली। लड़कियों की एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया, लड़कियों को एजुकेशन से वंचित होने का जो कारण था, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट हैड टुक अ लॉट ऑफ स्टेप, जिसमें फीस माफ़ी रखी गई, गर्ल्स फ्री एजुकेशन रखी गई, ठीक। इससे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया, मिड डे मील स्कीम। तो ये सारी वो चीज़ें हैं विच हैड इनकरेज द स्टूडेंट्स, which has also guided the parents to send their children in the school so that they could paved out their way of success and upliftment and make a recognition in the society। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो और आज जो स्थिति है वो काफ़ी बदली हुई है, नो डाउट, बिल्कुल बदली नहीं है। समय के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हमारी जो एक मेंटल एबिलिटी, जो एक मानसिकता है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई है, बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आई, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस भी, और शहरी क्षेत्रों में डोमेस्टिक वायलेंस का बढ़ जाना। आज भी कई स्टेट्स में, कई जगहों पे आज भी लड़कों को जो है लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी इसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइड्स, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, की घटनाएं जो है वो काफ़ी बढ़ रही हैं। और इवन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये सब चीज़ें, ये जो अब सोशल इवल्स हैं, ये जो फीमेल फर्टिसाइड्स हैं, इनमें ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनकी, ये पढ़े लिखे लोगों की भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, स्पेशली इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कैरी आउट दिस फर्टिसाइड सिस्टम, ठीक है। तो ये एक गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता जो है वो बड़ी संकीर्ण मानसिकता है। तो लेकिन इसके लिए तो हमें अपने आप को बदलाव लाना होगा। वी हैव टू बी कम आउट फ्रॉम दिस नैरो थिंकिंग, ठीक है। ये चीज़ हमें सोचनी होगी कि दैट दिस इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, this is not in the favor of nation society, this could not strengthen the level of society, this could not strengthen the quality of society, ठीक है। तो जब तक किसी भी समाज की, अगर उसकी जो क्वालिटी लेवल है वो नहीं सुधरेगा, वो अच्छा नहीं होगा, तो स्वच्छता कहाँ से आएगी,
हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो जेंडर डिस्पैरिटीज में इसके अलावा पॉलिटिकल, जैसा कि मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन को लेकर हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। हाँ, देखा जाए तो इसकी पार्टिसिपेशन जो है, हालांकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं और दुनिया का एक बहुत ही जो है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट शो करने वाला देश है हमारा लोकतांत्रिक ढांचे में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे भी वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ही कम है, ठीक है। बट ये चीज़ जो है इट हैज़ टू बी फॉलोड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, जैसा कि 3 टायर सिस्टम में किया गया। हमारे जो लोकल गवर्नमेंट जो होता है, हमारा सबसे छोटा टायर है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन 33% है, तो है उसमें बहुत इफेक्टिवली वो देखने को मिलती है। और लगभग इस वक्त उसका रिजल्ट ये है कि मोर देन 10 lakhs आई थिंक जो है, इससे भी कहीं ज़्यादा परसेंटेज होगी वुमेन पार्टिसिपेंट्स की लोकल लेवल पॉलिटिक्स में। तो ये एक बहुत बेहतर अच्छी एक अच्छा स्टेप था। और लेकिन सेम यही चीज़ जो है वो हमारे फर्स्ट टायर सिस्टम और सेकंड टायर सिस्टम में भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी वुमेन पार्टिसिपेशन की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। उनको सिर्फ एक औरतें हैं एंड दे आर नॉट गुड इन पॉलिटिक्स, ऐसा टैग लगा के उनको नज़रअंदाज करना ये गलत है। तो आप क्या समझते हैं? मेरी नज़र से वो गलत है, लेकिन आप कैसे समझते हैं? ठीक है, तो वी कैन नॉट कैटेगराइज अ पर्सन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर सोशल हायरार्ची, ठीक है। हमारी एक पैट्रिकल सोसाइटी है, मतलब पितृ, ठीक है। यहाँ पे मेल मेंबर्स को ही, ये हम सदियों से उस हिसाब से आते हैं, तो उन परंपराएं वो जो एक चलती आ रही हैं, समय के साथ अगर हमने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाया है तो हमें इन चीज़ों में भी, हमें अपनी मानसिकता और अपनी सोच में भी इस तरह से बदलाव लाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इस लेवल में भी। तो जेंडर डिवीज़न में हमने यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देयर इक्वालिटीज़, फॉर देयर अदर राइट्स। और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फीमेल फर्टिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकना जेंडर डिस्पैरिटीज़ में, ठीक है, ये इसको बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को, क्योंकि जितना जेंडर डिस्पैरिटी, जितनी इसमें इक्वालिटी की, मेल फीमेल में जितनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उन्हें जितना सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और हम इकोनॉमिकल प्रोग्रेस की तरफ सभी की पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगी। तो आज आपको जेंडर डिस्पैरिटीज़ से रिलेटेड मैं यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई भी डिस्कशन करनी हो किसी भी मुद्दे पे तो आप कर सकते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अभी भी क्लास 10th के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलरली ये सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हैं इमीडिएटली हम आपके इस जो भी आपने काम किया है, होमवर्क किया है, क्या रेगुलरली किया है या नहीं किया है, ठीक है, उसी आधार पर लगाए जाएंगे, ये आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, आप में से कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये पता चल जाता है, ठीक है। आप में से अभी लास्ट कुछ 1-2 वीडियोस जो हैं बहुत कम बच्चों ने देखे, ठीक है। कम बच्चे इन सेंस कि कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं, 10 to 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी क्या बोलते हैं, इस वीडियोस को बिल्कुल नहीं लोग वो कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देखा ही नहीं है, तो यानी कि वो अपने नेट से बिल्कुल कट ऑफ है, ऑनलाइन स्टडी से बिल्कुल कट ऑफ हुए पड़े हैं। सो प्लीज़, अगर आप पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये ज़रूर, उनके ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो प्लीज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।